हेलो गाइस परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5। ठीक है, अब इसमें हम कवर करने वाले हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में दिस इज डिवीजन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलते हैं हम, अब इसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। इसमें क्वेश्चंस देखना, अब हम डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन लेने वाले हैं, उसका मेथड समझना। और वैसे इस टाइप के क्वेश्चंस भी जेईई मेंस पूछती है पिछले कुछ सालों से, इन्हीं में से ही, इन्हीं कॉन्सेप्ट में से। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन एंड द डिवीजन ऑफ द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एंड आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट करेंगे, और फिर हम रैंक निकालेंगे किसी भी लेटर ऑफ वर्ड की डिक्शनरी के अनुसार। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारे पास डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। लेट्स सपोज आपके पास टोटल है m+n बॉल्स हैं, m+n बॉल्स हैं या फिर ऑब्जेक्ट्स हैं, डिस्टिंक्ट हैं ऑब्जेक्ट्स। तो उनको m ऑब्जेक्ट्स में और n ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के वेज क्या हो जाएंगे? तो मीन्स लेट्स सपोज आपके पास टोटल m+n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको m ऑब्जेक्ट्स में और n ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड करना है। ओके, तो डिवाइड करने के तो क्या हो जाएगा? तो मीन्स नंबर ऑफ एज n+m डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से हम m ऑब्जेक्ट्स को चूज कर लेंगे, m+n cm। रिमेनिंग कितने रह जाएंगे? चूज करने के बाद n रह जाएंगे, वहां पर उन n को अरेंज कर देंगे, मीन्स उसके n वेज हो जाएंगे। तो टोटल हमारे पास कितने वेज होंगे डिवीजन के? तो यहां पर हमारे पास डिवीजन आ जाएगा, इसका डिवीजन मीन्स सबसे पहले हम क्या करेंगे डिवीजन में? नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू कि m+n cm, उसमें से m बॉल को हमने चूज कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास क्या बचे? n बचे। अब वो उस n को ले क्या कर देंगे हम कि n उनको अरेंज कर लेंगे, रिमेनिंग n को, कि n बच गए तो वो एक ग्रुप बच गया, क्योंकि 2 ग्रुप्स है ना, m+n टोटल बॉल्स हैं, m एक ग्रुप में एक n में। तो यदि m हमें चूज कर लेंगे तो n उसमें बच जाएगा। तो 2 ग्रुप्स में हमने उसमें डिवाइड कर दिया। तो ये वेज क्या हो जाएंगे? दिस इज m+n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। अब 2 ग्रुप्स में तो कर दिया, तो ये तो था डिवीजन। अब इनको 2 डिवाइड तो कर दिया 2 ग्रुप्स में, अब इनको देना भी तो है किसी को, किसी पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब आएगा आपके पास इसका डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अब m और n 2 ग्रुप्स हैं के ऑब्जेक्ट हैं, इसमें m है, इसमें n है। तो मीन्स अब इन दोनों को किसी 2 पर्सन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कितने वेज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? 2 फैक्टोरियल वेज में। तो उसके नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे टोटल हमारे पास? तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग m+n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इन 2 ग्रुप्स कितने हो जाएंगे? m+n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ये तो डिवीजन था, अब उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 पर्सन्स में, तो कितने वेज में? 2 फैक्टोरियल वेज में। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। तो ये आपके पास सिंपल मेथड था कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम m+n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को 2 ग्रुप्स में। तो m+n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू में अपॉन में m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल और इंटू में 2 फैक्टोरियल मीन्स उसमें 2 पर्सन्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यदि आपके पास इसमें आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हो जाएं, या फिर अब इसमें टोटल हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं m+n+n, m+n+n। तो यहां से हमारे पास टोटल m+n+p। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिवाइड करते हैं 3 ग्रुप्स में, m, n और p में। एक ग्रुप में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं m ऑब्जेक्ट्स, दूसरे में n और फिर p। तो इसके क्या हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ m+n+p डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन 3 ग्रुप्स क्या हो जाएंगे? तो इसका डिवीजन क्या हो जाएगा? डिवीजन तो आपके पास आ जाएगा, डिवीजन क्या होगा कि m+n+p ऑब्जेक्ट्स में से पहले m ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करेंगे हम, m+n+p में से हम क्या सेलेक्ट करेंगे? m ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करेंगे। अब उतने सेलेक्ट कर लिए, रिमेनिंग क्या बचे? n+p। उसमें से कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे? n उस ग्रुप के लिए। तो n के लिए क्या होगा? n+p में
n ऑब्जेक्ट्स को हमने सिलेक्ट कर लिया, तो रिमेनिंग अब क्या बचे p, उनको अरेंज कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास ये इसके डिवीजन हो जाएंगे। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से m प्लस n प्लस p सी m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल और अपॉन में आ जाएगा ये हमारे पास m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल। ये आपके पास डिवीजन आ गया m प्लस n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का 3 ग्रुप्स में। अब इनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो अभी इसको हम डिवाइड कर दिया, अभी डिस्ट्रीब्यूट करें यदि 3 पर्सन्स में, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इसका, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा इसका आपके पास, डिस्ट्रीब्यूशन इन 3 पर्सन्स, तो वो क्या हो जाएगा इनटू में। अब आपके पास m n और p नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है 3 ग्रुप्स में, तो इसको 3 पर्सन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के बेस क्या 3 फैक्टोरियल बेस में हम कर सकते हैं उसको। तो यहाँ से हमारे पास m प्लस n और प्लस ये डिवीजन और इनटू में क्या हो जाएगा इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बेस, ये हमारे पास नंबर ऑफ वेज क्या थे डिवीजन के थे, और इनटू में 3 फैक्टोरियल को हम 3 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये तो आपके पास था डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द m प्लस n प्लस p डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब आपके पास टोटल हमारे पास डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन m प्लस n प्लस p आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसके बेस क्या होंगे हमारे पास, उसके बेस क्या होंगे, तो व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल। अब तक क्या था हमारे पास डिस्टिंक्ट्स थे, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स क्या थे आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल लेट्स सपोज आपके पास टोटल 4 बॉल्स हैं और उसको 2 पर्सन्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करना है, और 4 बॉल्स आर आइडेंटिकल हो, तो उसके टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, तो वेज क्या क्या हो सकते हैं, तो यहाँ से हम वेज लेते हैं कि A और B 2 पर्सन्स में उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 बॉल्स को, और यहाँ पर इसके वेज लेते हैं। तो A को 0 बॉल मिल सकती है क्योंकि आइडेंटिकल बॉल्स है, तो एक को कुछ भी बॉल ना दे, दूसरे को 4 बॉल दे दे, मीन्स 4 बॉल्स दे दें, और 4 के 4 बॉल्स दे दें, उसके वेज ओनली 1 रहेगा हमारे पास, इसका वेज 1 रहेगा। 1 क्यों होगा, क्योंकि ऑल बॉल्स आर आइडेंटिकल इसमें। ठीक है, या फिर इसको 1 हो जाए, इसके पास 3, इसके वेज भी 1 होंगे, इसके पास 2, इसके पास 2, तो ओनली 1 वेज, और इसके पास 3 और ये 4 होगा, तो इसके पास 1 और इसके पास 0, इसके 1 टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू देखिए 5। ओके, ये इसके 5 हो जाएंगे यदि आपके पास ऑब्जेक्ट्स क्या हो आइडेंटिकल हो। यदि ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हो तो मीन्स उसके 5 वेज हो जाएंगे, 4 उसके पास आइडेंटिकल बॉल्स थी उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के 2 पर्सन्स के अंदर। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे कि रैंक क्या होती है, कि रैंक ऑफ द लेटर ऑफ वर्ड, किसी लेटर ऑफ वर्ड की आपको रैंक निकालनी है डिक्शनरी के अनुसार। तो यहाँ से अब रैंक क्या होती है, रैंक सबसे पहले हम ले लेते हैं कोई भी एक वर्ड की एक्स्ट्रा, तो मीन्स उसकी हम रैंक निकालें कि लेटर ऑफ वर्ड एक्स्ट्रा अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो आपको बताने कि एक्स्ट्रा जो वर्ड है उसकी रैंक क्या होगी। तो रैंक क्या होती है, मीन्स इसका अरेंजमेंट होता है। एक्स्ट्रा में आपके पास देखो टोटल क्या है हमारे पास 4 लेटर्स हैं। ठीक है, अब अल्फाबेटिकली इनको लिखें, सबसे पहले क्या आएगा ए होता है, ए, उसके बाद क्या आएगा ई, फिर आर एंड देन टी एंड देन एक्स, अल्फाबेटिकली होगा। बट आपको इसकी रैंक निकालने की जो एक्स, इन जो लेटर ऑफ वर्ड लेटर्स हैं ए ई आर टी एक्स, इनसे जो एक्स्ट्रा वर्ड बनेगा उसकी रैंक क्या होगी, उसकी पोजीशन क्या होगी डिक्शनरी के अनुसार। ठीक है, तो मीन्स ए ई आर टी एक्स, इससे जब एक्स्ट्रा वर्ड बनेगा उसकी पोजीशन क्या होगी डिक्शनरी में। तो सबसे पहले ए से देखते हैं कि ए आज सबसे पहले यदि आपके पास फर्स्ट लेटर होगा उस वर्ड में तो ए होगा, तो उसके बाद क्या क्या आ सकते हैं ई आर टी एक्स, ई आर टी एक्स। तो मीन्स इसको कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, तो इसके अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे, अरेंजमेंट्स मीन्स 4 फैक्टोरियल वेज में कितने हो जाएंगे, यहाँ से 4 फैक्टोरियल। क्यों बोला मैंने 4, क्योंकि 4 डिफरेंट लेटर्स हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा ई। अब हमें पता है ए के बाद ई क्यों लिया हमने, ए से क्यों नहीं स्टार्ट किया, क्यों, क्योंकि
हमारा फर्स्ट लेटर, वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या है, ई है, तो ए से तो नहीं होगा, तो फर्स्ट आपको ई आता है, हम स्टार्ट कर दिया कि ई आ गया। अब यही हमें चाहिए था, यहाँ पर हमें पहले ई चाहिए था, अब ई आ गया, अब क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए। बट डिक्शनरी के अनुसार ए के बाद यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि ऐसे प्रायोरिटी चलेगी ना, पहले ए ई आर टी एक्स, अब आएगा ए, तो 2 लेटर्स आ गए। अब हमारे पास 3 और बच गए। अब ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद क्या क्या आ सकते हैं, ई टी, सॉरी ए के बाद आर टी एक्स, तो इसके वेज कितने हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल। इसके 3 फैक्टोरियल क्यों हुए, क्योंकि यहां पर हमने x लाना है, जब तक x नहीं आएगा तब तक हम इसमें एक एक आगे बढ़ते जाएंगे। e के बाद आया, a के बाद r आएगा, तो r के बाद कितने टोटल 3 लेटर बचे, उसके अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे, 3 लेटर्स के 3 फैक्टोरियल। अभी भी नहीं आया x, तो e, अब क्या आएगा, a आ गया, r आ गया, अब आएगा t, तो इसके भी 3 फैक्टोरियल। अब समझो कि अब नेक्स्ट वन क्या आएगा, ई के बाद, अब टी आ गया तो एक्स तो आएगा, अब एक्स आ गया तो एक्स चाहिए था, अब हमें टी चाहिए, अब टी नहीं आएगा डायरेक्टली, अब फिर आप फिर वापस ए पर आ जाओगे, क्योंकि हम अल्फाबेटिकली चलेंगे, अरेंज कर रहे हैं, तो उसकी रैंक जो आएगी मीन्स पोजीशन आपको फाइंड आउट करनी है, डिक्शनरी में ये एक्स्ट्रा कौन सी पोजीशन पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ई एक्स, फिर ए आएगा, अब ए के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि ये यहां पर आर आ जाए या फिर टी आ जाए। अब ए तो नहीं आना चाहिए, टी तक लाना है हमें, तो इसके 2 लेटर्स हैं आर और टी, तो उनको कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल वेज में, तो ई एक्स। अब ए के बाद क्या आएगा, ई एक्स, ए आ गया, अब आएगा आर, पर आर तो नहीं आना चाहिए, हमें टी पर फोकस करना है, जब तक टी नहीं आएगा तब तक हम रखते जाएंगे आगे के एक एक लेटर को बढ़ाते जाएंगे डिक्शनरी के अनुसार, तो इसको भी 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। नाउ ई एक्स, अब आएगा आर के बाद टी, और यही हमें चाहिए था, टी आ गया, अब हमें आर चाहिए, बट अब हम देखते हैं यहाँ पर आर पहले है, ए पहले है, तो ए पहले है, तो ए पहले है तो मीन्स फर्स्ट तो ये बन जाएगा, फर्स्ट तो ये बन जाएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा, ई एक्स टी आर ए, क्योंकि इनको 2 अरेंज करेंगे ना, ए आर आर ए, ये टोटल इसके वर्ड्स होंगे, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, इस लेटर ऑफ वर्ड की, तो क्या पोजीशन होगी, 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल, इनको ऐड कर देंगे तो वो इसकी रैंक हो जाएगी। तो रैंक क्या होती है, उसकी पोजीशन डिक्शनरी के अनुसार अल्फाबेटिकली, तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, दिस इज इक्वल टू 24 प्लस 3 फैक्टोरियल 6, तो कितने टाइम्स 3 फैक्टोरियल है, 3 टाइम्स, 3 इंटू 6 18, 2 फैक्टोरियल 4 तो हो गया। अब इसकी लोकेशन 1 है और इसकी 1 2 मीन्स प्लस 2 भी करना पड़ेगा। 2 क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहां तक यदि हम कैलकुलेट कर लेंगे तो इस जो लेटर ऑफ वर्ड बनेगा वहां तक की रैंक मिलेगी, इसकी नहीं आएगी, पहले इसकी लोकेशन भी तो हम ऐड करेंगे, फिर इसकी लोकेशन आएगी, तो ये आ जाएगी आपके पास, देखो 6 24 प्लस 24 इज 48 मीन्स 48 इसकी रैंक हो जाएगी एक्स्ट्रा वर्ड की, यदि हम डिक्शनरी के अनुसार उसको अरेंज करें, तो रैंक ऑफ दिस वर्ड एक्स्ट्रा इज 48, ये 48 आ जाएगा, तो ये रैंक फाइंड आउट करनी होती है हमें। तो अब हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। सबसे पहले कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय जंबलिंग द लेटर इन द वर्ड मिसिसिपी इन विच नो 2s आर एडजेसेंट। एडजेसेंट नहीं होने चाहिए, नो 2, कोई भी 2s एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। अब इसमें s तो बहुत ज्यादा है, कुछ है 1 2 3 4 टाइम्स है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें और डिफरेंट लेटर्स को हम रख लेते हैं, एम आई 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 पी पी और आई थिंक इतने हैं, ठीक है। एस हमारे पास कितने हैं, 4 हैं, 4s हैं। कितने मीन्स हमें बताना है कि कितने डिफरेंट वर्ड्स बन सकते हैं जंबलिंग द वर्ड ऑफ लेटर ऑफ वर्ड मिसिसिपी, जब 2s कोई भी 2s एडिशन नहीं हो, एक साथ नहीं हो। तो देखो सबसे पहले नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स या फिर नंबर ऑफ वेज, तो क्या हो जाएंगे, इनको एक साथ नहीं रखना है, तो छोड़ो इनको, छोड़ो। मैं सोच लेता हूं कि पहले ये लेटर ऑफ वर्ड को अरेंज कर सकता हूं मैं डिफरेंट वेज में, ठीक है। कितने लेटर्स हैं, 3 3 6 7 हैं। अब इनको कितने फैक्टोरियल से मीन्स कितने वेज में अरेंज कर सकता हूं, 7 फैक्टोरियल से, बट डायरेक्टली नहीं कर सकता हूं 7 फैक्टोरियल, क्योंकि 7 के 7 डिफरेंट नहीं हैं एंड डिस्टिंक्ट नहीं है, कुछ इसमें अलाइक हैं, एक जैसे हैं, मीन्स कुछ m टाइप के हैं, कुछ n टाइप के हैं, m+n बताया था मैंने डिस्ट्रीब्यूशन,
तो मीन्स आई कितने हैं 4, पी कितने हैं 2, तो यहाँ से बता सकता हूँ कि इसके वेज कितने हो जाएंगे 7 फैक्टोरियल से अरेंज करूँगा, बट 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि 4 अलाइक हैं और m ऑफ 1 काइंड है और 2 अलाइक ऑफ n काइंड है। समझ में आ गया आपके पास? तो मीन्स इसके एक टाइप के हैं, ये बोलने का मतलब ये है। अब इनको अरेंज कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसमें हमारे पास कितने पोजीशंस आ जाएंगी, यदि हम लेट सपोज ऐसे ही अरेंज कर दें तो इसमें कितनी पोजीशंस हैं आपके पास? एक पोजीशन यहां पर एस आ सकता है, 2 खाली हैं, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मींस आपके पास इसमें 8 पोजीशंस खाली रह जाती हैं यदि आप देखें तो इसमें, ठीक है। तो 8 पोजीशन खाली हैं, बट हमें लाने तो केवल 4 ऐसे बैठाने उसमें से, तो 8 में से कोई 4 खाली जगह चूज कर लेंगे हम और उसमें बैठा देंगे 8C4 हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और इंटू में 8C4। 8 में से कोई भी 4 पोजीशंस देख लेंगे, उसमें इसको अरेंज कर देंगे। अब 4 पर ही क्यों किया? अब यहाँ पर आप बोल दोगे कि एडजेसेंट हो सकते हैं, एडजेसेंट नहीं हो सकते, क्योंकि हमने ये पोजीशन खाली वाली ली थी कि इसके बीच में एक है, इसके बीच में एक खाली, इसके बीच में खाली, टोटल 8 ब्लैंक स्पेसेस देखे थे हमने इसके लिए। तो हर ब्लैंक में एक ही लेटर आ सकता है। जो हमने 4 पोजीशन देखी है वो इन एस के लिए देखी है, 8 में से कोई 4 को देखा है, चूज किया है, 8C4। तो इसकी वैल्यू निकालें तो ये वैल्यू कुछ क्या आ जाएगा आपके पास, 7 इंटू 6 और इंटू 5/2 इंटू में 8C4, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से ये 3 टाइम्स देखो तो मैं इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू 7 इंटू 3 इंटू 5 क्या लिख सकता हूं, देखो 3 इंटू 5। अब 7 क्योंकि मेरे को ऑप्शन 8C4 तो दिखाई दे रहा है सही, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से होगा। अब इसमें 6 इंटू 7 होगा, नहीं 6 इंटू 7 तो नहीं है, 7 इंटू 3 इंटू 5 आ रहा है, तो ये तो करेक्ट नहीं है। अब डायरेक्टली ये करेक्ट है, 7 ले रखा है बट यहाँ 6C4 ले रखा है। 6C4 की वैल्यू होती क्या है ये जान ले लो, 6C4 होता है 15 और 3 इंटू 5 भी 15 ही तो है। तो मीन्स मतलब क्या है, ये वैल्यू 5 इंटू 3 6C4 ही तो है और इंटू 8C4, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 7 इंटू 6C4 इंटू 8C4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4th ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? मीन्स इसमें आपको पता चल गया कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया हमने, कि 4 एक जैसे थे, m टाइप के थे, और 2 एक टाइप के थे, n, जो जिसकी वैल्यू n थी, क्योंकि इसमें अलग अलग थे, क्योंकि इसमें I 4 थे और P 2 थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। अब यहाँ पर मैं रैंक के क्वेश्चंस करवाऊंगा आपसे, क्योंकि रैंक का क्वेश्चन कई बार आ जाता है और ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए कि कैसे रैंक फाइंड आउट करें किसी लेटर ऑफ वर्ड की डिक्शनरी के अनुसार, ठीक है। तो आपको एक अभी क्वेश्चन लेकर एक्स्ट्रा का करवा दिया था कि एक्स्ट्रा लेटर ऑफ वर्ड है, इसमें आपको डिक्शनरी से उसकी रैंक फाइंड आउट करनी है। अब इसमें भी आप एक नंबर है आपके पास प्राइम, कि इफ ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड प्राइम आर अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल वेज रिटर्न आउट इन अल्फाबेटिकल डिक्शनरी ऑर्डर देन फाइंड द रैंक ऑफ द गिवन वर्ड। इसकी रैंक फाइंड आउट करनी है। तो डायरेक्टली मैं इसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर लूं डिक्शनरी के अनुसार। तो सबसे पहले क्या आएगा, ई, फिर आएगा ई के बाद आई, फिर आएगा एम, फिर पी और फिर आर, ये होगा। बट हमें चाहिए पी पहले चाहिए। तो अब देखो पहले तो ई आएगा, आप पी नहीं कर सकते क्योंकि अल्फाबेटिकल पहले यहां से स्टार्ट होंगे। तो ई के बाद कितने बचे, 4 बचे। तो इससे कितने लेटर ऑफ वर्ड अरेंज हो सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। अब ई के बाद दूसरा आई आएगा, जब तक पी नहीं आएगा तब तक मैं लेता रहूंगा। तो आई आ गया, आई से कितने हो सकते हैं, फिर 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 आई के बाद देखो आई चूज कर लिया तो 4 बच गए ना, 1 2 3 4, इनको कितने वेज में अरेंज कर सकता हूं, 4 फैक्टोरियल वेज में। अब नेक्स्ट में एम आएगा तो इसको भी 4 फैक्टोरियल। अब उसके बाद पी आएगा, अब पी आ गया, मेरे को पी ही चाहिए था। अब पी के बाद दूसरा क्या आएगा, पी के बाद फिर वापस यहीं आऊंगा, ई आएगा। बट मेरे को क्या चाहिए, पी के बाद आर चाहिए, ई नहीं चाहिए। तो ई आ गया पी के बाद, तो पी और ई के बाद कितने बचे हमारे पास, 1 2
3 लेटर्स बचे, इनको कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल वेज में। पी आ गया, अब पी के बाद क्या आएगा? ई के बाद आई, ई आ गया ना, तो आई आएगा आपके पास। अब पी और आई हो गए तो 3 और लेटर बचे, इसे कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल वेज में। नाउ अब आ जाओ, पी आ गया, आई ले लिया, अब मैं एम लूंगा, तो ये भी नहीं आएगा, क्योंकि हमें जब तक आर नहीं आएगा तब तक चलते रहना है डिक्शनरी के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो एम ले लिया, तो और 3 बचे, तो 3 फैक्टोरियल वेज, ऐसे ऐसे लेते जाएंगे हम। अब पी के बाद क्या आएगा? पी के बाद एम आ गया, तो अब आर आएगा, आर आ गया, आर ही चाहिए था। अब हमें आई जब तक ना आएगा तब तक चलते जाएंगे। अब हमें आर के बाद डायरेक्ट आई नहीं लेना है, ई आएगा पहले तो, क्योंकि अल्फाबेटिकली है ना। अब ई ले लिया, तो पी ले लिया, आर ले लिया और ई ले लिया, तो आई और एम बचे, इनको कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? 2 फैक्टोरियल वेज में। तो पी आर, अब ई के बाद क्या आएगा? आई, आई आ गया, आई चाहिए था मेरे को, तो आई के बाद क्या आएगा? ई आएगा, ई आएगा, क्योंकि यहां तो हमें एम चाहिए, बट ई आएगा ना अल्फाबेटिकली पहले, तो पहले ई आएगा और फिर एम होगा, और दूसरा क्या हो जाएगा? पी आर आई एम ई, क्योंकि इन दोनों से क्या हो सकते हैं? क्या तो एम बाद में ई पहले होगा, या फिर ई बाद में एम पहले हो जाएगा, तो 2 यहां से ऐड कर देंगे, टोटल इन दोनों को 2 ऐड कर देंगे, तो रैंक क्या हो जाएगी इसकी? या फिर तो रैंक आ जाएगी आपके पास 4 फैक्टोरियल 24, 4 फैक्टोरियल 24, 4 फैक्टोरियल 24 मीन्स 24 इंटू 3 72, प्लस 3 फैक्टोरियल 6 6 6 18, 2 फैक्टोरियल 2 प्लस 2 4, तो यहां से ये वैल्यू क्या आ गई? 72 प्लस 18 90 प्लस 4 इज 94। तो रैंक ऑफ द लेटर ऑफ वर्ड प्राइम क्या आ गया आपके पास? 94 आ गई। तो अब 2 क्वेश्चंस हो गए आपके पास रैंक के। अब आपको पता चल गया कैसे फाइंड आउट करना है रैंक, ठीक है। यदि इसमें लेट्स सपोज मैंने ई लिया था पहले, सबसे पहले, तो आप बोले कि 4 फैक्टोरियल क्यों, क्या कुछ डिवाइड क्यों नहीं किया? तो मेरे को पता है आई एम पी आर ये लेटर ऑफ वर्ड है और कोई भी रिपीट नहीं कर रहे हैं, चारों डिफरेंट हैं, इसलिए 4 फैक्टोरियल लिया था। कहीं क्वेश्चन ऐसे देख लोगे जिसमें 2 लेटर रिपीट कर रहे हो, तो आप फिर उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे इसमें डिवाइड क्यों कर रहा है? वो डिवाइड इसलिए कर रहा है कि वो 2 लेटर रिपीट हो रहे हैं, कोई भी एम एम हो तो के हो, सी हो, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये भी रैंक का क्वेश्चन है, ये 3rd क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहां पर, कि इफ ऑल द वर्ड विद और विदाउट मीनिंग हैविंग 5 लेटर्स फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ वर्ड स्मॉल, 5 लेटर का बनाना है और स्मॉल में भी हमारे पास 5 है, अरेंज इन डिक्शनरी, देन पोजीशन ऑफ द वर्ड स्मॉल, पोजीशन पूछी है, पोजीशन मींस रैंक ही पूछी है आपसे, रैंक क्या होगी। और अब देखो इस स्मॉल में 2 एल हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो अब यहां पर मैं बता दूंगा कि कैसे डिनोट। तो इसको अल्फाबेटिकली रखेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले ए, फिर क्या आएगा? एल, फिर क्या आएगा? एल, और फिर एम, और फिर एस होगा। तो सबसे पहले मुझे एस चाहिए, पर जब तक एस नहीं आएगा तब तक मैं लेता रहूंगा। तो पहले मैंने ए को लिया, अब ए को लिया तो रिमेनिंग क्या बचे? 4। कितने वेज में कर सकते हैं इनको अरेंज? 4 फैक्टोरियल। अब डायरेक्टली देखो 4 फैक्टोरियल नहीं करेंगे, और भी इसमें कुछ है, क्योंकि हमारे पास इन 4 में से 4 में 2 एल हैं, ठीक है, वो गड़बड़ कर देंगे, तो मीन इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे यदि अलाइक हैं तो। बताया था डिस्ट्रीब्यूशन की एम ग्रुप्स एन ग्रुप्स के, ये टोटल m प्लस n है, डिस्टिंक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल फैक्टोरियल कर रहे थे, तो मीन इसको डिवाइड कर देते उस ग्रुप से, नंबर ऑफ जो रिपीट थे जितने। अब नेक्स्ट a के बाद l, अब इससे कितने आएंगे? यदि इस l को लिया तो यहां से कितने हो जाएंगे? 4 फैक्टोरियल। अब देखो यहां से इसको लिया हमने तो इसके l m s और a बचा, तो केवल 4 बचे, चारों डिफरेंट, तो डिवाइड नहीं करेंगे। अब आपके पास क्या बच जाएगा? m आएगा। अब m भी नहीं चाहिए हमें, s चाहिए, उससे कितने हो जाएंगे? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब आएगा s, और s ही चाहिए था। s के बाद क्या आएगा? m, बट s के बाद m नहीं ले गए, अभी हम अल्फाबेटिकली a आएगा, तो a से कितने हो जाएंगे? s a हो गया, तो 3 बचे और उसमें 2 रिपीट कर रहे हैं, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब s आ गया, अब आएगा l, अब l आएगा तो मीन्स s l हो गए, तो टोटल हमारे पास a l m, इनके कितने अरेंजमेंट्स होंगे? 3 फैक्टोरियल। अब s आ गया, देखो s आ गया, l आ गया, अब आएगा m यहाँ पर, तो m आ गया तो m ही चाहिए था हमें, और m आ गया
तो मीन्स नेक्स्ट क्या होगा, एस एम, फिर वापस ए पर आएंगे और ए आएगा तो ए आते ए भी चाहिए था, ये भी डायरेक्टली करेक्ट हो गया। उसके बाद एल आएगा, ए आएगा तो एल, तो वो भी हो गया करेक्ट, और नेक्स्ट वाला एल, तो मीन्स यहाँ पर एक वेज हो गया। तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी, रैंक हम देखें तो वो क्या हो जाएगी, इसकी पोजीशन क्या होगी, वो होगी 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल क्या होगा, दिस इज इक्वल्स टू 12 प्लस 4 फैक्टोरियल 24, तो 12 प्लस 24 प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 12, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3, और इसका 3 फैक्टोरियल 6 और प्लस 1, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 प्लस 12 24 प्लस 24 48, 48 और 10 58, मीन्स इसकी 58 रैंक आ जाएगी लेटर ऑफ वर्ड स्मॉल की। मीन्स डिक्शनरी के अनुसार अल्फाबेटिकली इसको अरेंज करें, 5 लेटर ऑफ वर्ड बनाते जाएं तो स्मॉल है लेटर अल्फाबेटिकली डिक्शनरी के अनुसार 58th पोजीशन, मीन्स 58वें पोजीशन पर आएगा। कौन सी पोजीशन पर आएगा, पोजीशन ऑफ वर्ड स्मॉल इज 58th, ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा आपका। ओके, सो थैंक यू। तो ये आपका आज लेक्चर था रैंक ऑफ द लेटर ऑफ वर्ड, और उसके बाद डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एंड डिस्टिंक्ट थिंग्स का और आइडेंटिकल थिंग्स पर। ठीक है, सो थैंक यू। हमें सभी प्लेटफॉर्म पर फॉलो करें। नेक्स्ट लेक्चर फिर हम लेके आएंगे इस पर एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और इंक्लूजन प्रिंसिपल पर। ओके, सो थैंक यू।